ओडिशा इंडिया के ऐसा स्टेट जो रिच है अपने नेचुरल रिसोर्सेज से और अपने कल्चर से। रिसेंटली ओडिशा के अंदर गोल्ड की डिस्कवरी हुई है कि न्यूज ओवरशैडो हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिस्कवर हुए लिथियम रिजर्व्स के पीछे। इस डिस्कवरी के पीछे छुपा है कि हिडन कॉस्ट जो कि छुप जाता है उससे आने वाले फायदे के पीछे। सो इन टुडेज वीडियो वी विल एक्सप्लोर द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड अनकवर द अनटोल्ड स्टोरीज एंड चैलेंजेस दैट ओडिशा इज फेसिंग इन इट्स क्वेस्ट फॉर इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। भारत के ईस्टर्न पार्ट में बसा एक स्टेट ओडिशा जिसकी खुद की रिच और डाइवर्स हिस्ट्री रही है। इसको पाने की चाह में मौर्य गुप्ता से लेकर सबने लड़ाई करी है। ये कहानी ओडिशा की है जहाँ पर जगन्नाथपुरी के टेंपल से लेकर मार्बलस क्रिएशन सन कोणार्क टेंपल। रिसेंटली ओडिशा के अंदर इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन हो रही है गोल्ड के लिए। गवर्नमेंट इज फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस बट उसके बाद भी लकीली गवर्नमेंट ने 3 माइन लोकेट करी है ओडिशा के अंदर। गोल्ड की डिस्कवरी इकोनॉमिकली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है ओडिशा और इंडिया के लिए ये सब हम सब जानते हैं। और ये डिस्कवरी ओडिशा के लिए एक वरदान के रूप में काम करेगी उस स्टेट के लिए जिसकी 22.8% पॉपुलेशन ट्राइबल है। 23 से ज्यादा परसेंट पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और 32% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। गोल्ड रिजर्व्स एज अ टूल काम करेंगे ओडिशा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के अंदर क्योंकि दीज गोल्ड रिजर्व्स आर बिलियंस वर्ड्स ऑफ वैल्यू और इसी वजह से माइनिंग कंपनीज भी अब अपना इंटरेस्ट इसके अंदर दिखाने लगी है। माइनिंग मिनिस्टर प्रफुल्ला मलिक का बोलना है कि हमने ओडिशा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर गोल्ड रिजर्व डिस्कवर किए हैं। द डायरेक्टोरेट्स ऑफ माइन एंड जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देवघर, केरोंझर, दुर्बंग के अंदर 4 अलग अलग लोकेशंस पे गोल्ड की डिस्कवरी की है जिसमें झांसीपुर, सारागोड़ा, रौनसी, इंडिलकुच्चा, बदम पहाड़, सूखीपात और दौसार हिल शामिल है। ओडिशा के गोल्ड रिजर्व उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर काम करेंगे क्योंकि इंडिया की 34.79% मिनरल रिसोर्सेज होने के बाद में भी ओडिशा जो है वो पुअरेस्ट स्टेट के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई पर कैपिटा इनकम ऑफ ओडिशा इज इन 2021 is 1,20,849 rupees which is lower than the national average of a country। नेचुरल रिसोर्सेज की इतनी अबंडेंस होने के बाद में भी ओडिशा लगातार कंसिस्टेंटली पुअरर स्टेट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है। स्टेट की पॉवर्टी रेट की बात करूं तो 32% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है ओडिशा के अंदर एंड विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 21.9%। ओडिशा के अंडर डेवलपमेंट होने के पीछे है उसकी लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन। 22% ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसने हिस्टोरिकली साइडर से डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन सहा है। 22% पॉपुलेशन ट्राइबल है विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 8.6%। हम सबको पता है कि एजुकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड स्टेट एंड लिटरेसी रेट इन ओडिशा इज वेरी लेस क्योंकि ज्यादातर लोग ट्राइबल हैं और वो आज भी खेती ही करते हैं और वो एक मेजर रोल प्ले करता है ओडिशा की अंडर डेवलपमेंट रह जाने के पीछे। स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 70% पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर एंड दे आर फेसिंग लोअर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पुअर एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज एंड नो यूज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी लो है और जिसकी वजह से आउटपुट भी लो है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे इन ओडिशा 2021 ओडिशा की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स है वो अदर स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा से बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैडी क्रॉप की बात करूं तो पंजाब के अंदर पर हेक्टर के अंदर 4000 केजी हेक्टर पैडी क्रॉप होती है, वहीं ओडिशा के अंदर 25.112 केजी पर हेक्टर होता है। और अगर हमें हरियाणा की बात करूं तो उसके अंदर 3000 केजी पर हेक्टर होता है। अगर 4000 को 2500 से कंपेयर करा जाए तो एक बिग डिफरेंस देखा जा सकता है पंजाब और ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर वाटर रिसोर्सेज काफी अच्छी है। अब इसके पीछे मेजर रीजन आ जाता है लो इरिगेशन फैसिलिटीज। आज भी ओडिशा के अंदर 30% एरिया ही है जो इरिगेटेड है। 70% जो एरिया है वो आज भी रेनफॉल पर डिपेंड है। इनफैक्ट ओडिशा के अंदर तो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम लोकेटेड है महानदी रिवर पर जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ओडिशा के अंदर 3 मेजर रिवर सिस्टम होने के बावजूद भी, पहला महानदी, बैतरानी, ब्रह्मणी रिवर सिस्टम होने के बावजूद भी स्टेट जो है वो पीछे। ये तीनों रिवर सिस्टम अकाउंट करते हैं 9% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर फ्लोइंग इन अ कंट्री विच इज इन टोटल 83,000 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। और अगर मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं तो ओडिशा के अंदर 7% है और वो है 21,106 क्यूबिक मीटर। इसके बाद भी ओडिशा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी काफी पीछे है अदर स्टेट्स के कंपैरिजन के अंदर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पीछे रह जाने के पीछे का रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए सब कुछ होने के बाद में भी ओडिशा का डेवलपमेंट। स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं हाईएस्ट है। सर्वे बाय पीरियोडिक लेबर फोर्स का कहना एम्प्लॉयमेंट रेट इन ओडिशा इज 6.8% विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। और अगर मैं कंपेयर करूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिटवीन एज 18 to 29 तो 16.7%
5% है। लेस नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड होने की वजह से में जीडीपी शेयर सिर्फ 2% है ओडिशा का इंडिया के अंदर। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इंडिया का सबसे पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी ओडिशा के अंडर ही लोकेटेड है, कालाहांडी, जिसके अंदर ड्रफ और फेमाइन और गरीबी के चलते 2000 से ज्यादा लोग साल के अंदर मारे जाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि अब सब बदलने वाला है। ओडिशा का टाइम आ गया है। ओडिशा की गवर्नमेंट काम कर रही है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ मिलकर। जैसे सर्वे के बाद और गोल्ड की डिस्कवरी के बाद ओडिशा की गाड़ी का गियर बदल चुका है। गोल्ड की डिस्कवरी ओडिशा के लिए एक चेंजिंग सिनेरियो का काम करेंगे, और सिर्फ ओडिशा के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए। गोल्ड रिसोर्सेज हो या अदर नेचुरल रिसोर्सेज, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबल यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ ही गोल्ड माइनिंग से होने वाले एनवायरमेंटल इंपैक्ट के लिए भी हमें तैयार, क्योंकि उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माइनिंग से होने वाले स्किन डिजीजेज, रेस्पिरेटरी कैंसर लोकल पॉपुलेशन के लिए खतरा बन सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन भी एक मेजर कारण बनती है माइनिंग एक्टिविटी, क्योंकि $billion रेवेन्यू और बिजनेस के पीछे एक बहुत भारी कॉस्ट होती है जो लोकल लोगों को, एनवायरमेंट को, रिवर को और नेचुरल रिसोर्सेज को चुकानी पड़ती है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि ट्राइबल लोगों के लिए डिस्प्लेसमेंट सही तरीके से होगा, क्योंकि खदानों के अंदर चलने वाली माइनिंग मशीनों के पीछे लोकल लोगों की आवाज दब जाती है और कोई नहीं होता उनकी सुनने वाला। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज बिल्डिंग अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पीपल एंड फॉर द बिजनेस। इसीलिए अभी ओडिशा के अंदर 3746 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर। मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा लाइक पैरादीप इज राइट नाउ हैंडलिंग 133 million tons of cargo in 2021 and 2022 and also exporting the iron to the countries like North Korea, Japan and Italy। ओडिशा ने अपने इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोगों के लिए और एरियाज के लिए डिफरेंट स्कीम चलाई है, जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट, और गवर्नमेंट का फोकस रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट कम करने का, क्योंकि ओडिशा के अंदर ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट थी। 1000 बच्चों में से 50 से ज्यादा बच्चे तो डेथ हो जाती थी, लेकिन अभी रेशो घट चुका है क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है। अब सिर्फ 10 या 12 बच्चे ही होते हैं जो नहीं बच पाते। बाकी स्टेट्स की तरह ओडिशा गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टार्टेड देयर मिशन इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2025 तक ओडिशा इज प्रिपेयरिंग 5 लाख यूथ बाय टीचिंग देम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और गवर्नमेंट रूरल एरियाज और फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए भी बेटर एक्सेसिबिलिटी टू क्रेडिट चला रही है, जिसमें किसान क्रेडिट, NRLM, OSRLM जैसी स्कीम शामिल है। इजी एक्सेट क्रेडिट स्कीम्स की वजह से आज ओडिशा के अंदर 6 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क, जिसने 7.5 से ज्यादा घरों को बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्टली ऐड किया है। और भी कई स्कीम्स ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, जैसे बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, मधु बाबू पेंशन, मिशन शक्ति योजना, जो हेल्थ केयर के अंदर सोशल एक्टिविटी और वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर काम कर रही है अभी ओडिशा के अंदर। रिसेंटली अभी ओडिशा ने हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करा है, बट नोबडी केयर्स, कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई भी न्यूज चैनल ने उसको कवरेज दिया ही नहीं। हमारे कंट्री के एक ईस्टर्न स्टेट ओडिशा के अंदर दुनिया का लार्जेस्ट स्टेडियम बना दिया जाता है, पर उसकी खबर किसी भी देशवासी को होती ही नहीं है, ना किसी को पता चलता है, ना किसी ने बात की। और आज से हम बात करेंगे ओडिशा की पॉजिटिव बदलाव की, उस कहानी की जो ओडिशा के लोग और ओडिशा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, और उस ओडिशा के और उस पोटेंशियल की जो आप में, मेरे में और ओडिशा के लोगों के अंदर है, क्योंकि ओडिशा इज अराइव्ड इन द गेम विद ऑल इट्स नेचुरल ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, ब्यूटीफुल बीचेस एंड अमेजिंग ट्राइबल पॉपुलेशन विद रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर फ्रॉम द ओडिशा, प्लीज डू कमेंट। मैं मिलता हूँ तुम्हारे से दूसरे एक पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद। और अगर कोई ओडिशा से मेरा वीडियो देख रहा हो तो रसगुल्ले जरूर भेज देना। बाय बाय।